आप लोग कभी गए हो और उसका नाम सुना होगा, एक मैसूर शहर है और उस मैसूर का नरेश बहुत धर्मात्मा था। हफ्ते में एक दिन उसका नियम था कि मैं गौमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। उस समय इतने सब साधन नहीं थे, घोड़े बग्गियों के रथ के माध्यम से जाया करता था और 40 किलोमीटर की दूरी करने के लिए ये मानो पूरा दिन ही लग जाता था। एक हफ्ते में उस नरेश को एक बार बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाना था। उसका विरोधी राजा था, बहुत ईर्ष्या करता था उससे, क्योंकि उस मैसूर नरेश के पास में अपार धन वैभव था। यश उसका चारों दिशाओं में फैलता चला जा रहा था। इसी सब चीज को देख करके जो पड़ोसी राजा था वो बहुत ईर्ष्या करता था उससे। सामने से अगर इस युद्ध के मैदान में उतरे तो कई बार उस मैसूर नरेश ने उसको पछाड़ दिया, कई बार उसको हार का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने विचार किया कि मैसूर नरेश प्रति सप्ताह गौमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में जाता है और वहां की एक परंपरा है शरणागत को लेने की। पर उस गंधोदक को लेता है, अपने मस्तक पर लगाता है और उसको पी लेता है गंधोदक को। वहां की ऐसी परंपरा थी कि जो दूसरा विरोधी राजा उसका था वो जाकर के उस पुरोहित को खरीद लेता है, सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली देता है और एक साथ में हलाहल की शीशी दे देता है। जैसे ही राजन आए और उस गंधोदक में इसको मिला देना और उसको गंधोदक दे देना और एक तुम सोने से भरी हुई मुद्राओं की पोटली ले लो। एक पोटली में वो नहीं मानता है तो दूसरी पोटली और उसके हाथ में थमा देता है। अब पैसे के सामने तो अच्छों की ईमान लौट जाते हैं। उसको भी लालच आ गई, उसने भी मन में विचार किया जितना धन आज मेरे को प्राप्त हो रहा है इतना धन तो मैंने कितने वर्षों में नहीं कमाया पाया है। लालच बुरी, लोभ पाप का बाप। जैसे ही लोभ उसके मन में आया उसका पाप करने से मन डरा नहीं, पाप करने में लग गया। ये भी नहीं सोचा उसने ऐसा धर्मात्मा राजा को मैं जहर दूंगा, उसके प्राणों का अंत हो जाएगा और मैं उस राजा को मारने का दोषी बन जाऊंगा। क्योंकि यहाँ उसको मोटी रकम दिख रही थी, इतनी सारी सोने की मुद्राएं दिख रही थी, जो सोने की मुद्राओं पे कितनी भी ढेर लगा देना लेकिन एक जीव को बचाने के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये आचार्य भगवान कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के सोने के बराबर दान दे देना, लेकिन एक जीव को बचाने का जो पुण्य होता है उसकी कभी भी सोने के सुमेरु पर्वत के बराबर दान की बराबरी नहीं कर सकता एक जीव के बचाने के पुण्य की। जैसे ही वह राजा पहुंचा और जाकर के उसने जैसे ही नमोस्तु निवेदन किया भगवान के चरणों में और हाथ बढ़ाता है पुरोहित के सामने, मेरे को वह गंधोदक दे दो। कटोरा लेकर के वह पुरोहित आ जाता है पास में और जैसे ही पास में आया वह कटोरा लेकर के और हाथ कांपने लगता है। राजन तो समझ गया दाल में कुछ काला है, लेकिन वह दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया पुरोहित के हाथ कांपने लगे। राजन कहना है आज तक तो तुम्हारे कभी हाथ नहीं कांपे गंधोदक को देते समय, आज क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? कुछ न कुछ जरूर है। वो कहता है राजन इस गंधोदक को मत लो, इस गंधोदक को मत लो। बोले क्यों नहीं इस गंधोदक को लूं? वो कहता है एक तरफ तो मेरा धन जाता है और दूसरी तरफ मेरा धर्म जाता है, इसलिए आप तो इस गंधोदक को मत लो, आज मत लो इस गंधोदक को।
राजन समझ गया कि अगर मैं गन्नोदक को नहीं दूंगा, इसने जो धन ले लिया है उस राजा से, वो इसको मृत्यु के घाट उतार देगा। अगर मेरे प्राण जाने से इसके प्राण बचते हैं तो मैं इस गन्नोदक को आज जरूर लूंगा। और उसने जो थोड़ा सा गन्नोदक लेता था, उसने पूरा का पूरा कटोरा लिया और पूरे कटोरे को पी गया गन्नोदक को। जय गोमटेश, जय बाहुबली के नारे लगाते गया, जय जयकार लगाता गया, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, पूरा हलाल को पी गया। जैसे वह विरोधी राजा जो उसका विपक्ष था, वो देख रहा था झाड़ियों में छुपे छुपे कि आज तो मेरे शत्रु का काम तमाम हो गया, लेकिन वहां तो जय जयकार गूंजने लगे। उस जहर को पीने के बाद में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। वो आता है झाड़ियों से निकल के और उस राजन के चरणों में गिर जाता है, मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वो राजन कहता है क्षमा मांगनी है तो मेरे से मत मांगो, इन गोमटेश बाहुबली भगवान से मांगो। तुम इतनी ईर्ष्या करते हो कि मेरे पास इतना धन वैभव क्यों बढ़ता चला जा रहा है, मेरी कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो बाहुबली भगवान की कृपा है। और तुम भी इनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाओ और अपनी श्रद्धा जमा लो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। वास्तव में बंधुओं, गन्नोदक की बहुत अजब गजब महिमा है। अरे उसके माध्यम से विष तो अमृत बन गया और उस मैसूर नरेश का बाल भी बाका नहीं हुआ।